विधानसभा के अंदर भी कुछ ऐसी बातें आई थी, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। विधानसभा के अंदर भी तो उसके बाद फिर एक सौहार्द बनाने के लिए आपको बिठाया गया था जलेबी खाने के लिए। चलो ऐसा है, जो बातें उस दिन थी आज भी वही हैं, कोई उन बातों में तब्दीली नहीं है। जैसा था उस दिन का वातावरण ऐसा ही आज भी है, कोई बात उसके बाद हुई नहीं। मुझे बुलाया था मुख्यमंत्री जी ने, कहा मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं था, वो कह रहे थे जी मुझे भी कहा गया कि जी चाय पी लो। वो मुझे ले गए कि चाय नीचे पीनी है, चाय लाइब्रेरी में, मुख्यमंत्री है कैसे मना करूं। वैसे भी किसी को मना नहीं करते, आप भी कह दो चलो जी चाय पियेंगे। नीचे गया तो वहाँ जलेबी रखी थी, तो जलेबी रखी थी तो मैं फ़ौरन वहाँ से उठ के आ गया। दादा कोई मंत्री हाँ। से कोई पुरानी रिश्तों में कोई खटास है? नहीं नहीं, किसी मेरी कोई खटास नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं किसी तरह की। ये तो हर इंसान का अपना अपना जीने का तरीका है, कोई किसी तरह से जिंदा है, कोई किसी तरह से जिंदा है, कोई किस तरह का समय गुजार रहा है। किसी को बहुत इज्जत प्यारी है, किसी को पैसा प्यारा है, किसी को कुछ प्यारा है। हर इंसान का जीने का अपना अपना तरीका है। दादाजी, कल पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान आया कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं भाजपा के केंद्र के दफ्तर से चलती हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये सही है? देखिए मेरा एक कहना है, आप हमेशा ध्यान रखना उस बात को जो मैं आज बोलूँगा। अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, आप सारे भाई जानते हो। और चौधरी चरण सिंह इस देश के बहुत बड़े नेता थे, किसान नेता, देश भगत और फ्रीडम फाइटर, बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि ये देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता अगर कुछ रजवाड़ों ने नाम लिए उन्होंने बाकायदा, और देश के गद्दारों ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया होता तो ये देश 1947 की बजाय 1857 में आज़ाद हो जाता। तो भाई देश आज़ाद हो गया 47 में, देश का बंटवारा हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक हिंदुस्तान हो गया। लेकिन मेरी सोच ये है कि ये हिंदुस्तान जो बना है, जब से बीजेपी की सरकार आई नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में, तभी ये हिंदुस्तान बना है। उससे पहले तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में कोई फ़र्क ही नहीं था। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने, इस पार्टी ने 370 धारा तोड़ी। आप जानते हो कोई छोटा काम नहीं था, बहुत कठिन काम था, खूनों की नदियाँ बह जाएंगी। इसी तरह से मंदिर का काम था, राम मंदिर का, मंदिर के बारे में कांग्रेस पार्टी की यही सोच थी कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसी तरह से अनेक ये था, 3 तलाक का मामला था, और कई चीज़ें थी। ये महिला रिजर्वेशन का जब भी बिल आता था फाड़ देते थे वो, जितने भी इंडिया में लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 1/3 रिजर्वेशन कर दिया महिलाओं के लिए, MP में, MLA में। तो देश जो पहली बार आज महसूस होता है कि हिंदुस्तान है, ये बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की देन है, मेरी ये सोच है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है भाई, हरियाणा को मैंने बहुत करीब से, मेरा 80वां साल चल रहा है इस समय, हर सरकार को देखा मैंने।